हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ईयर फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में देखने वाले हैं बायोमैजिका का थर्ड पार्ट। हम लोगों ने सेकंड पार्ट में 11th क्लास का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। बायोमैजिका के अंदर चैप्टर वाइज आप लोगों को क्या मिलते हैं देखने को, डायग्राम्स और एचडी डायग्राम्स है जो आप लोगों को हर कहीं नसीब नहीं होते हैं सिवाय इंटरनेट के। इंटरनेट पे खोलने पर आप लोगों को काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू देखने पे आपको काफ़ी एचडी क्वालिटी में डायग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। तो होप्स हो कि इनसे डायग्राम से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एक बार नज़र मारना इन पे अच्छा रहेगा। लेकिन यार मेरे को कुछ सवालों के आंसर नहीं देने, जैसे कुछ लोग व्हाट्सअप पे आके मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को परचेज़ करना है। वैसे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपको पीडीएफ में ना होके ऑफलाइन मार्केट से मिले, तो ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप लोग अपना एड्रेस दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9540046108 पे, तो मैं आपको कोरियर करा दूंगा जितना भी सिलेबस, जितना भी मटेरियल यहाँ पे मिलता है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा रहेगा ताकि आप लोग इसको ऑफलाइन पढ़ सकें। टेस्ट सीरीज़ का 9th पार्ट दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि उसमें ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है। तो वहाँ पे आप लोगों को 2-3 पेपर मिले थे सोल्व करने के लिए ऑल इंडिया लेवल के, जिसमें फुल सिलेबस का कंटेंट पूछा जाता है। यहाँ पे कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं, कुछ होते हैं मेजर, कुछ माइनर टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे इनमें लिमिटेड सिलेबस पूछा जाता है। तो आप लोगों को अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया हो पूरा, तो मैं आगे फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज़ अपलोड करूँ, अदरवाइज़ मैं मेजर माइनर की अपलोड कर सकता हूँ। तो वो आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना और शेयर बिल्कुल कर देना इस वीडियो को। साथ साथ जितने भी मॉड्यूल्स की डाउट्स होते हैं, मॉड्यूल वाले जितने भी बच्चे हैं जो लोग चाहते हैं कि उनको मॉड्यूल मिल जाए, तो मॉड्यूल भी ओवरऑल यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। कुछ चीज़ें बाकी हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो मेरे को इन्फॉर्म कर देते हैं। जो रियलिटी में इन चीज़ों को चेक करते हैं उनको पता लग जाता है कि कौन सा चैप्टर छूटा हुआ है। तो वो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। मैक्सिमम 1 to 2 डेज़ आपके और लगेंगे। मैं ऑलमोस्ट सारा कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ अगर कोई ऐसी चीज़ें जो ढूंढ नहीं पा रहे हैं हमारे चैनल पर आकर, तो वो हमसे कमेंट में आके पूछ सकते हैं। तो मैं कमेंट में उसका 101% लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरी बात ये कि मैंने 11th क्लास का तो पूरा पोर्शन कर दिया है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को 50% सिलेबस दिया था। जिन लोगों ने पहला पार्ट देखा हो वो ठीक है, नहीं देखा हो तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पूरा 11th पोर्शन कवर कर लिया था, यानी कि यहाँ तक। लेकिन मैंने ये कहा था कि आप लोगों को पूरा का पूरा 2 ही पार्ट में कवर करेंगे। तो मेरे को जब मैं इसको ओपन कर रहा था तो बीच में 12th का पोर्शन उन्होंने बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना थर्ड पार्ट में अपलोड किया जाए। तो थर्ड पार्ट में आप लोगों को मिलेगा पूरा 12th क्लास का बायोमैजिका का PDF, ठीक है। और यहाँ पे एक बार नज़र जरूर मारें, क्योंकि बिल्कुल इसमें होंगे अराउंड 139 से लेकर 202 तक। तो अराउंड इसमें 64 पेजेस के आसपास पेज हैं। तो ये देखने में कोई बुराई नहीं है। साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दूं, मैंने और तो सारा कंटेंट अपलोड किया हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या अपलोड हो रहा है, तो यहाँ पे एलन का जितना भी मटेरियल है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इन द PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया जा रहा है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक गरीबी रेखा के अंदर जो लोग आते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी कोचिंग्स को, वो इन कंटेंट को पढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो साथ साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना था कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को अभी हाल फिलहाल में नीडेड है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज़ दी थी। साथ साथ NCR के अंदर मैंने ये बताया था कि कुछ लोग यहाँ से पूछ रहे थे NCR के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, एक ही आंसर होता है। यहाँ पे कुछ आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते, यहाँ पे सीधा आंसर होता है। जैसे या तो ट्रू फॉल्स वाले आंसर होंगे या फिर सीधा क्वेश्चन पूछा होगा, व्हाट इज़ पेरिस्पर्म, लॉन्ग सिल्की हेयर कमिंग आउट ऑफ द कोब ऑफ मेज आर यूज। अब इसमें 2 ऑप्शंस दे दिए इन्होंने, फिल इन द ब्लैंक। तो या तो आप लोग इसको हाइड करके इसका आंसर देखने की कोशिश करें, या फिर आप सीधा देख सकते हैं। देखो कितना आसान होता है। और यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते हैं। तो यहाँ पे एलन की मटेरियल की खास बात यही होती है कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस किस में पुटअप हो जाते हैं, एग्ज़ाम के अंदर। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पे जैसे ये दिया जाता है, तो यहाँ पे इसको नामकरण करना है। तो नामकरण करने के हिसाब से इनको या तो आप लोग सेपरेट करके देख ले, या ऐसे करके छुपा के देख सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें हैं। तो ये एक बार के अंदर ये आप लोगों का कौन सी क्लास है, 12th क्लास का। 12th क्लास में देखो कितनी पतली बुक है, यानी कि हर चैप्टर में से आप लोगों को कम से कम 20-25 क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। 20-25 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, आई थिंक अबव द 50 के आसपास हर चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा है ना। तो 12th का मैंने अपलोड किया हुआ है, शायद एक ही पार्ट में इसको अपलोड किया हुआ होगा, और 11th के 2 पार्ट बनाए क्योंकि थोड़ी सी मोटी है। तो पार्ट 1 11th क्लास का, पार्ट 2 वो। तो मैं ऑलमोस्ट इनके
लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आपको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए, अभी तो रिसेंटली एग्ज़ाम आने वाला है तो इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो अपना 22 या 23 के लिए तैयारी करेंगे, उसके लिए होगा। तो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हम कोरियर करा देंगे। बाकी आप लोग जैसा भी हो मेरे को बता सकते हैं। और एक बुक आती है जिसमें हमारे 11 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोगों को मिलती है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें कि हम लोगों को काफ़ी आइडिया लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर काफ़ी सोल्व करने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि प्रीवियस ईयर सोल्व करने से आप लोगों को काफ़ी शार्पनेस आएगी आपके स्टडी के अंदर कि आप लोगों को तैयारी किस तरह से चल रहा है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखें, सॉल्व करने से पहले टीचर्स हमेशा बोलते थे कि हम लोगों को 3 घंटे के स्लॉट के हिसाब से कम क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने हैं विद इन 15 डेज़। तो आप लोगों को एग्ज़ाम से करने ही चाहिए 15 दिन तक तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व करने चाहिए। तो जिन लोगों का सिलेबस थ्योरी कुछ बाकी है तो फटाफट से उनको कंप्लीट करके आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे आ जाइए। तो जितना जल्दी हो सके 15 दिन पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग एक दिन में कम से कम 3 तो सॉल्व कर ही सकते हैं। और मैंने बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारा टेस्ट सीरीज अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप लोगों को वहाँ पर काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये आप लोग सीधा वहाँ से PDF उठाएंगे और सॉल्व करना चालू कर देंगे। और अगर चाहें तो उनको आप साइबर कैफ़े या अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ज़्यादा पेजेस नहीं होते हैं, तो वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि ऑफलाइन ही पेपर होने वाला है। और बाकी बात रही 200 क्वेश्चंस की, तो एक क्वेश्चन पेपर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही 200 क्वेश्चन वाला भी अपलोड किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो आपको लगेगा। देखो 20 क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा और उन्होंने 3 घंटे ही हैं, तो हर मिनट के हिसाब से 1 घंटे 3 घंटे के हिसाब से हर क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब क्या होगा, आप लोगों को 20 जो क्वेश्चंस हैं उनका लिए एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने के लिए निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों को स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करने, वरना आपका पेपर छूट जाएगा और आप बोलेंगे भैया ये क्या हो गया। और साथ साथ आप लोगों को OMR शीट पे, अगर आप OMR शीट पे गोले भरने की प्रैक्टिस जल्दी करते रहेंगे तो OMR पे आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि आप लोगों का टाइम काफ़ी बच जाएगा, है ना। तो क्योंकि 15-20 मिनट हम लोग को OMR शीट भरने में ले जाता है, इसलिए अपनी OMR शीट के गोले भरने की प्रैक्टिस साथ क्वेश्चन जैसे आप लगाएं, बिल्कुल वो वाला फील करके जैसे आप एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आप लोग अगर बिफोर द गोले भरने से पहले आप लोग अगर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बाद में सबके गोले भरते हैं, जैसा भी आप करना चाहें वैसा आपकी मर्ज़ी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आप लोगों की स्पीड बूस्ट हो सके और आप लोग अच्छा रिजल्ट ले सकें। और एक चीज़ यहाँ पे थी, देखो जिन लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे मेरा बिगनर बॉक्सेस होते हैं, चैप्टर जैसे ख़त्म होता है तो बिगनर बॉक्स होते हैं। तो बिगनर बॉक्स के साथ साथ आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, काफ़ी मदद होती है उनसे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो बिगनर बॉक्स 2 में जो भी प्रीवियस में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। तो बिगनर बॉक्स भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ का सवाल आ रहे थे कि यहाँ पे बिगनर बॉक्स के साथ साथ आप लोगों को सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्या मिलता है पता है आपको? सेकंड एक्सरसाइज के अंदर मिलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, तो क्वेश्चंस आंसर। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर ज़रूर देखें, सेकंड एक्सरसाइज। ये मॉड्यूल सारे अपलोड हैं मेरे भाई मेरी बहन, इनको मत भूलना। और फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करके 15 दिन निकाल लो आप। फिर अपना प्रैक्टिस में फटाफट जितने भी टेस्ट सीरीज़ बाकी बची हैं वो सारी की सारी अपलोड करने वाला हूँ। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। बाय।